Hello, my dear students. Welcome to this channel with very big heart with English. Okay, in this previous class, I have already finished types of sentence. So, I am going to start the subject verb agreement introduction classes. Please subscribe this channel and get the notification of back-to-back classes. So, let's get started. First of all, subject verb agreement. What is subject and what is verb? You have known this in types of sentence. Okay, remember the SB pattern. Students, remember the SB pattern, subject and verb pattern. Here, as subject with a verb to complete the sentence. Okay, then SBO pattern, object to complete the thought of a sentence. Okay, so remember SB pattern, subject and verb pattern. Okay, subject with verb. So here subject verb agreement. Okay, here is a agreement between subject and verb. Okay, what is agreement? Agreement means I have an agreement to teach you and you have an agreement to study with this channel. Okay, it's an agreement between you and me. Likewise, subject have an agreement with verb and verb have an agreement with subject. Okay, let's see. Here students, we know what is agreement. तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट. ओके, एग्रीमेंट क्या है? इन लैंग्वेज द फॉर्म ऑफ वन वर्ड बीइंग डिसाइडेड बाय द फॉर्म ऑफ अनदर वर्ड. हियर वन वर्ड is linked with another word is called agreement. Okay, you are linked with your parents. Okay, you have a agreement with your parent and parent have a agreement with you. Okay, means a parent and children agreement. Okay, so also known as concord. Okay, in a sentence the verb must agree in a sentence. Okay, देखो यहाँ पे बोला गया है in a sentence the verb must agree number with the subject. Okay, तो क्या बोला गया? The verb must agree number with the subject. verb subject के साथ agree करना ज़रूरी है. agree से क्या आया हमारा? देखो हमारा पहला आया agree. agree एक verb है. agree means समझौता. हाँ, ओके, agree करना उसके साथ मतलब उसने जो बोला आपको अच्छा लगा और आपको भी वही करना है. ओके, आप उसके साथ जा रहे हो इसीलिए इसके साथ एग्री हो गए आप. उस एग्री से क्या आ गया? हमारा एग्रीमेंट आ गया जो नाउन है. ओके, जब हम एग्री बोलते हैं तो वर्ब हो जाता है और एग्रीमेंट बोलते हो तो नाउन हो जाता है. ओके, तो हमारा देखो यहाँ पे क्या हो गया? इन ए सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट. इफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. ओके, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. ओके, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल होगा. तो यहाँ पे देखो हमारा सिंगुलर है. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ही है, ही सिंगुलर है, मैंने आपको बोला था. देन ईच, ईच क्या है? सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है. तो जब ही हो गया सिंगुलर, मैं यहाँ पे सिंगुलर को एस लिख रहा हूँ, और इज हो गया सिंगुलर. ओके, दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो गए तो सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. ओके, तो देखो यहाँ पे दे आर थाई, ही इज थाई एंड दे आर थाई. थाई वाई ये सब एक ऑब्जेक्ट है. ओके, यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो. ओके, तो यहाँ पे ये देखो दे हो गया प्लूरल एंड आर हो गया प्लूरल. यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि दे हो गया प्लूरल, दे प्लूरल है, आपको भी पता है. प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा तो प्लूरल क्या है? आर एक प्लूरल. ओके, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये एक एग्रीमेंट हो गया. ओके,
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देखो स्क्रीनशॉट। तो चलो दूसरे चलते हैं। आपके इस बुक में ये मैंने देखा था ये चार्ट, इसका एक फ़ोटो ले लिया और आपको अभी समझा दूंगा मैं। देखो यहाँ पे हमारा आई है, ओके, आई क्या हो गया, एम हो गया। आई प्लूरल, आई सिंगुलर है तो एम भी सिंगुलर होगा और आई के साथ एम ही होगा, ओके। ईच सिंगुलर है, हमें पता है, एम भी सिंगुलर है और ईच भी सिंगुलर है, तो आई के साथ आई तो सिंगुलर है तो ईच नहीं हो जाएगा, ओके, एम ही होगा, ओके। आई एम है, ओके। तो देखो आपको ये बहुत आसानी लग रही होगी कि आई के साथ एम, आई के साथ ईच, ये तो हम सब जानते हैं, यू, वी, दे, ये तो कौन नहीं जानता, ये तो हम 3 क्लास, हमारा 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ओके। बट आगे आगे जो रूल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रूल है, ओके। समझने के लिए बहुत ही एक्सेप्शंस है। मैं इस इंट्रोडक्शन के क्लास में अभी बोल दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो रूल को आपको समझाऊंगा तो किस में कैसे यूज़ करेंगे, ओके। तो पहले बेसिक हम क्लियर हो जाते हैं, जो इंट्रो है, ओके। आई है, एम है, आई के साथ एम लग गया। उसके बाद वी हमारा हो रहा है, वी, दे, द स्टूडेंट्स, मीन्स प्लूरल वर्ब लग गया, ओके, प्लूरल वर्ब लग गया। तो आई एम इन द स्कूल हॉल, वी आर इन द स्कूल हॉल। ये स्कूल हॉल जो मैं बोल रहा हूँ, ये स्कूल हॉल जो है ये कुछ भी हो सकता है, छोड़ो, ओके। स्कूल हॉल हो सकता है, मार्केट हो सकता है, थिएटर हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो द टीचर, ओके, द टीचर, यहाँ पे देखो ही हो गया, ही, द टीचर, ये सब क्या है, टीचर, ये सब सिंगुलर है, ओके। देखो सिंगुलर है ये सब, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ओके, ये सब सिंगुलर है। देखो द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर, ओके, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर हो गया। ही, सी, गोपाल, रानी, द टीचर क्या हो गया, ईच हो गया। आर ये कहाँ पे हो गया, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स जब प्लूरल हो जाता है। द काओ जब हम बोलते हैं तो क्या हो गया, ईट्स हो गया, क्योंकि द काओ क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, इसीलिए का ईट में क्या लग गया, एस लग गया। टेंस को टेंस, ओके। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, टेंस का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ ले, ओके, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। क्योंकि 10th में जो टेंस रिविजिटेड था वो उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, नहीं काट दिया, ओके, क्योंकि 9th में है। और 10th का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, अगर इंग्लिश में हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ओके। तो 10th में है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट्स हो गया, ओके। देन काउस, गोट, सीप, ये सब प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ईट हो गया। तो ग्रास खाएंगे, ग्रास, ओके। तो देखो ये एक चार्ट है, आपको ये तो बुक में भी मिल जाएगा, सिर्फ मैं इसे लाके यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ओके। तो चलो बच्चों चलते हैं दूसरे स्लाइड में। दूसरा स्लाइड क्या है, इन द वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओके। वो वेरी सिंपल एग्जाम्पल में क्या था, ही, सी, ये एग्जाम्पल, ओके, ये एग्जाम्पल ये मैंने जो दिया था उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ओके। ही इज सिंगुलर, सब्जेक्ट, दे इज प्लूरल, सो वर्ब एग्रीज विथ ईच केस, ओके। मैंने आपको ये समझा दिया था, ये सिर्फ मैं बोल के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ओके। तो जॉन एक सिंगुलर नाउन है, देखो यहाँ पे जॉन एक सिंगुलर नाउन है, ओके। एंड वॉक्स क्यों हुआ, वॉक्स, यहाँ पे देखो वॉक्स क्यों हुआ, ओके, ये आपको समझना पड़ेगा, वॉक्स क्यों हुआ, WLKXS, वॉक्स क्यों हुआ। जॉन एक कौन सा है, जॉन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, टेंस, फिर से बोल रहा हूँ टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉक्स हो गया।
इसे आपको समझना है, टेंस को भी आपको समझना है। सिंगुलर नाउन है जॉन, जॉन सिंगुलर नाउन हो गया। वॉक्स, वॉक्स हो गया। ओके, वॉक्स भी एक सिंगुलर वर्ब है। तो कार्स जहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो कार्स हो गया, कार्स एक प्लूरल नाउन है। ड्राइव हो गया, ड्राइव, ड्राइव्स नहीं हुआ, ड्राइव हुआ है। ड्राइव प्लूरल वर्ब है, कार्स प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ओके, तो चलो दूसरे स्लाइड। प्रोनाउंस मस्ट मैच देयर वर्ब्स एज वेल। तो ऐसे ही प्रोनाउंस भी करते हैं ही और दे। ओके, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। वो हमारे इसमें ये यहाँ पे देखो, इसमें जो मैंने बोला था ही और दे में, ज़्यादा यहाँ पे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसमें जो बोला था ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा है। देखो मैं, बट इन सोम सेंटेंस इट इज नॉट ऑलवेज सो ईजी। ओके, इन सोम सेंटेंस इट इज नॉट ऑलवेज सो ईजी। कुछ सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वो क्या है क्या नहीं हम दूसरे क्लास में देखेंगे। इट इज़ जस्ट ए इंट्रो क्लास। ओके, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट बैक टू बैक वीडियोस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आएगा, इंग्लिश ग्रामर का सारा वीडियोस आएगा। 40 डेज में मैं आपको खत्म करूंगा। ओके, तो इंट्रो खत्म हो गया। देखो बच्चों, तो कल हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स।